आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 नाबालिग और मासूम बच्चों का बेदर्दी से कत्ल किए जाने के सानिया ने हर किसी को दहला दिया है। इस सानिया ने हर किसी को परेशान किया है, क्योंकि यह कत्ल सिर्फ 2 मासूम बच्चों का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। जानकारी के मुताबिक बदायूं में सैलून चलाने वाले साजिद और उसका भाई जावेद पर दोनों नाबालिग बच्चों के कत्ल का इल्जाम है। असल मुल्जिम जावेद की पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई है, जबकि दूसरा मुल्जिम जावेद अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने मुल्जिमीन के वालिद और चचा को भी हिरासत में ले लिया है। कत्ल में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस एसटीएफ की भी मदद ले रही है। बदायूं में इस दर्दनाक और वहशतनाक हादसा के बाद हालात कशीदा हो गए थे। नाराज लोगों ने तोड़ फोड़ भी की और फिर बाद में मुल्जिम के दुकान यानी सैलून को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल कर लिया और लोगों को समझाया बुझाया। इसके बाद हालात को कंट्रोल में किया गया। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं दोनों मकतूल बच्चों के वालिद विनोद कुमार ने सिविल लाइन इलाके में एफआईआर दर्ज कराई है। विनोद कुमार के घर के सामने ही साजिद के सैलून की शॉप बताई जाती है। बताया जाता है कि विनोद कुमार की अहलिया संगीता से मुल्जिम साजिद और उनकी मां मुन्नी देवी उस वक्त घर पर मौजूद थीं जब उसने 5000 रुपए मांगे थे। उस वक्त विनोद के तीनों बच्चे भी घर पर मौजूद थे, जिसमें बड़ा बेटा साजिद घर के अंदर चला गया, जबकि जावेद बाहर ही मोटरसाइकिल लेकर खड़ा रहा। साजिद ने विनोद की अहलिया संगीता से कहा कि उसकी अहलिया की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए 5000 रुपयों की जरूरत है। बताया जाता है कि विनोद की अहलिया संगीता ने साजिद को 5000 रुपए भी दे दिए थे। विनोद कुमार का कहना है कि हमारी किसी तरह से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। बताया जाता है कि भीड़ ने साजिद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि जावेद फरार हो गया था। इस दौरान दोनों मकतूल बच्चों का भाई पीयूष प्रताप जो घर पर ही मौजूद था, देखिए उसने क्या कुछ कहा। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में सामने लगी है, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कुछ झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं के जाते थे कटवाने। अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा, ठीक। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने इस पूरे सानिया की तफसील बताई है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कल सर क्या घटना हुई थी कल सर? कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रखता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है।
पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर परिवार बता रहे कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है, क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे तो उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका ये कहना है वो घर के उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। ठीक है सर। बरेली के IG ने बताया कि शेखपुरा के जंगल के करीब साजिद ने भागने की कोशिश की। पुलिस की टीम पर फायरिंग भी कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो जख्मी हुआ और बाद में उसकी मौत हुई। देखिए IG बरेली राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा। खून से लथपथ वहां से निकल गया और हमारी जब पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब SOG और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुंची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एक इकलौता आरोपी था और खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, जब हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर मैंने उसको पीछा किया। तो घटना के पीछे क्या कारण था पता चला? सर घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी हम। बदायूं की इस दरिंदगी से विनोद कुमार के घर में मातम का माहौल है। बच्चों की मां संगीता का रो रो कर बुरा हाल है। वो दहाड़े मार मार कर रो रही हैं। वो तस्वीरें या वीडियो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि एक तरह से मातम है। मकामी लोग बड़ी तादाद में महलूक के फैमिली से मिलने पहुंच रहे हैं और लोग तसल्ली दे रहे हैं। इस दरमियान बदायूं की रुकने पार्लियामेंट संघमित्रा मौर्य भी मुतासिरा फैमिली से मुलाकात करने पहुंची। इसके अलावा इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत को घेरने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने 2 भाइयों के कत्ल को इंतजामिया या एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी करार दिया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई है। इनकाउंटर की आड़ में नाकामी को नहीं छिपाया जा सकता। तो वहीं बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर घटिया सियासत और वोटों की सियासत या राजनीति करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। बहरहाल बदायूं के इस दर्दनाक सानिहा ने हर किसी को दहला दिया है। साजिद और जावेद ने जो कुछ किया वो इंसानियत पर बदनुमा दाग है और उसके लिए उनको सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। साजिद तो इनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन जावेद अभी फरार है। विनोद कुमार की फैमिली के साथ हर किसी को खड़ा होना चाहिए और इस दुख की घड़ी में सहारा बनना चाहिए। एक सहाफी होने के नाते लोगों से एक खास अपील की है, यह है कि अपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि वो किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें या कत्ल करने जैसे घिनौने कामों से दूर रहें। ऐसे शर्मनाक और घिनौना काम करने वालों के लिए एक तरफ मजहब में भी सख्त सजा है तो दूसरी तरफ कानून में भी सख्त गिरफ्त होती है और ऐसा जुर्म करने वालों के साथ किसी को भी खड़ा नहीं होना चाहिए। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।